ओके, अगर ये ग्राफ बनने वाला है तो देखिए बेटा, इस वाले एक्स पे, इस एक्स के लिए वैल्यू क्या आएगा बेटा, यहाँ के ऊपर इस एक्स पे वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगा, इस एक्स के लिए वैल्यू भी कुछ पॉजिटिव, इस एक्स पे भी वैल्यू कुछ पॉजिटिव, इस एक्स के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का जीरो हो जाएगा बेटा। इस यस एक्स के लिए वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव। बिलो, एक्स एक्सिस के बिलो कैसा आएगा, नेगेटिव, इस पे वैल्यू नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू भी नेगेटिव, इधर भी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, यहाँ पे आकर के वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। फिर उसके बाद इसके आगे में वैल्यू फिर से कैसी होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर है बेटा ये वाली बात, बीटा है तो देखिए यस माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। रहेगी। फिर अल्फा से बीटा के बिटवीन वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगी। और अल्फा और बीटा पे वैल्यू कैसी आ जाएगी, जीरो। जीरो। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से, यस यस सर। ओके। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर ऐसा हुआ कि a ग्रेटर देन जीरो हो गया और d इक्वल टू जीरो हो गया, तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू कैसी कैसी हो, सर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट, और अच्छा अल्फा बीटा पे जीरो हो जाएगी। अच्छा, ऐसा सर सेम होगा लेकिन माइनस वाला नहीं होगा, इसका सेकंड पॉइंट नहीं होगा उसमें। नेगेटिव वाला नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा तो सेकंड अपन लिखेंगे कि if a is greater than 0 and d is equal to 0, then the value of this quadratic is either positive और जीरो। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से, या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। ये जो भी रूट्स होंगे, यही अल्फा यही बीटा, क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से, यस सर। ओके। थर्ड नंबर कि if a is greater than 0 and d is less than 0, then the value of this quadratic is पॉजिटिव हो जाएगी सिर्फ। सिर्फ is पॉजिटिव रहेगी। always पॉजिटिव। तो अगर कभी भी अपने को ये देखने को मिलेगा, अगर कभी भी अपने को वो ऐसा कहेगा कि ये क्वाड्रेटिक है भाई साहब और इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसमें अपन क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डी स्क्वायर इज पॉजिटिव एज वेल एज d इज लेस देन 0। ये दोनों कंडीशन अप्लाई करते ही वो क्वाड्रेटिक कैसी हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल b। पॉजिटिव। ओके यस ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। सर हो गया। सिमिलर अपन फिर डाउनवर्ड के लिए कह सकते हैं बेटा, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए भी बता सकते हैं अपन। तो कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए भी लिख लेते हैं कि अगर क्या हुआ, फोर्थ नंबर, फोर्थ वन इज कि if a is less than 0 and d is also less than 0, then value of this quadratic, सर माइनस इनफाइनाइट से फर्स्ट वाली का अपोजिट हो जाएगी। इनफाइनाइट तक फर्स्ट वाले का नेगेटिव, अपोजिट हो जाएगा। और तो अल्फा पॉजिटिव कब बनेगा, सर अल्फा तो से x is बीटा, belonging to अल्फा और बीटा के बीच अल्फा में। से बीटा अल्फा तक। से बीटा के बीच में नेगेटिव हो जाएगा, for x is माइनस belonging to इनफाइनाइट से minus infinite to alpha, अल्फा। beta to infinite, and third one is अल्फा 0 और बीटा भी जीरो। for x is equals to alpha and beta। okay,
Fifth number is if a is less than 0 and d is equals to 0, then क्या हो जाएगा? नेगेटिव और 0. This equation, this expression, this quadratic is either negative or 0. Okay. और sixth number, if a is less than 0 and d is, यहाँ पे d greater than 0 करना होगा ना. Less than 0 पे तो always concave downward ही बनेगा, like below the x axis ही हो जाएगा. Okay. d greater than 0 होगा तभी तो ये कंडीशन हो पाएगी. यहाँ पे greater than 0 होगा ना. ओके, a अगर लेस देन 0 हुआ, d भी लेस देन 0 हुआ, तो रूट्स इमेजिनरी और कॉन्केव हो जाएगा. देन द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके. सर हो गया. हो गया. यस सर. ओके, चलिए भाई लिखे क्वेश्चन. The question is, draw the graph of y is equals to x square minus of 5x plus 4. सारे पॉइंट्स की y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, है ना. और रूट्स क्या होंगे, x एक्सिस करेगा और वर्टेक्स क्या आएगा इसका, ये सब मेंशन करना है. बन गया क्या ग्राफ बेटा? तो देखिए भाई, a का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, दैट इज 1. ओके, b का वैल्यू कितना है, दैट इज -5. द वैल्यू ऑफ c इज 4. ओके, d फाइंड आउट कर लेते हैं, b स्क्वायर -4ac. d का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 25 minus 16, that is 9. 9. Okay. Yes, sir. Okay. Vertex find out कर लेते हैं भी, minus b upon 2a 5/2 और minus b by 4a. -9/4.
क्या आएगा? 5/2 और -9/4। 5/2 और -9/, एकदम करेक्ट है ना? यस सर। -9/4। ओके, चलिए भी। अल्फा बीटा क्या है? सर 1 और 4। अल्फा और बीटा 1 और 4 आ गए। 0, C पॉइंट क्या है अपना? वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? सी का वैल्यू कितना आएगा? 4। 4 4 आ जाएगा। ओके, ए पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। B भी पॉजिटिव, चलिए भी। ओके, डी भी पॉजिटिव क्या बेटा? है। D भी पॉजिटिव है। डी भी पॉजिटिव है। तो अब देख लेते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये वाला क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा अपना 1, 0। ये पॉइंट हो जाएगा 4, 0। ये वर्टेक्स हो जाएगा अपना कितना? 5/2, 9 माइनस का 9/4। ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? 0, 4। ये अपना वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस। ए कैसा है यहाँ पे? पॉजिटिव है। क्लियर हुआ क्या Yes, बेटा ये सबको अच्छे से? yes sir. हो गया बेटा ये? Yes sir. ओके, चलिए। तो यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो बेटा। एनी डाउट No sir. तक? चलिए भी। तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से बाय बाय करते हैं। ओके ओके Thank you सर। sir. ओके बेटा, बाय। बाय सर। Bye sir.